mycorrhizal and medicinal mushroom. I was ex-principal scientist at the Directorate of Mushroom Research, Solan, and now I am based in Ahmedabad. So first of all, you should know what is mushroom biodiversity. As you know, mushrooms belong to fungi, and you may imagine how much is the biodiversity of fungi. About 5.1 million, यानी कि लगभग 51 लाख तरह के मशरूम का जो है एस्टिमेशन किया गया है कि दुनिया में हो सकते हैं. एंड द मैमल स्पीसीज आर ओनली 6,400 स्पीसीज. यू कैन इमेजिन द broad spectrum of biodiversity of fungi. And how old are the fungi? A billion-year-old fungus, Oresphyra geraldi, has been reported from Canada. It was in the New York Times that the fungi are about 1 billion-year-old fungi, and plant fossils are only 470 years old. So you can imagine that before the plants come, the fungus were there. And now, from the fungi, you can imagine that only 1,20,000 fungi have been described so far from the world. And out of 5.5 million, only 1 lakh, that means only hardly 2% of fungi we have reported. And out of this, 16,000 are recognized मशरूम स्पीसीज. ये जो 1,20,000 तरह के हैं, उसमें से 16,000 तरह की मशरूम जो है वो रिपोर्ट की हुई है. हर रोज नए नए मशरूम आते हैं और उनके बारे में खोज चल रही है. और इन 16,000 में से 9,783 जो है वो एडिबल मशरूम है, रेस्ट आर नॉन एडिबल है या पॉइजनस मशरूम है. और उनमें से भी सिर्फ 200 तरह के मशरूम्स जो हैं the scientist has cultivated experimentally, यानी कि लैब में या नेचर में इनको ग्रो किया है. and 60 are commercially cultivated and 10 mushrooms are produced on industrial scale and 700 are safe mushroom species and 500 are poisonous mushroom species. Now, on the basis of their nutritional properties, mushrooms have basically 3 different types. These that are edible, यानी कि जो खाने योग्य हैं, जैसे अगेरिकस बाइस्पोरस, बटन मशरूम, प्लूरोटस, वॉल्वेरिया, ओरिकुलेरिया, फ्लेमुलिना, ये सारी एडिबल मशरूम्स हैं. दूसरे तरह के मशरूम्स हैं दोज दैट आर टॉक्सिक और पॉइजनस, जो जहरीले मशरूम हैं, जैसे कि अमेनेटा फैलोइडिस, गायरोमित्रा, कॉर्टिनेरियस, इनोसाइबी, एंटोलोमा. ये मशरूम्स क्या हैं? उनमें पॉइजनस मशरूम्स होते हैं. और तीसरे तरह के मशरूम होते हैं, उनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी है. उनको हम सीधे खा नहीं सकते हैं, लेकिन उनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है. आपने ऋषि मशरूम या गैनोडर्मा का नाम सुना होगा, तो गैनोडर्मा ल्यूसिडम जो है वो मेडिसिनल मशरूम है. उसी तरह से कॉर्डिसेप्स मिलिटरीज और कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस, जिसको कीड़ा मशरूम भी कहते हैं, यह भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है. और चाइनीज लिटरेचर में लगभग 100 तरह के मशरूम जो हैं उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी हैं, लोगों ने डिस्क्राइब की हुई हैं. और अलग अलग तरह की बीमारियों के लिए ये लोग 100 तरह के मशरूम का उपचार करते हैं. नाउ एडिबल मशरूम, हम खाने योग्य कौन कौन से मशरूम हैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको डाइवर्सिटी बताएंगे. कि पहले जो मशरूम्स, जो बड़े बड़े फंजाई थे, उनको एडिबल फंजाई को मशरूम्स कहते थे, और जो पॉइजनस मशरूम्स होते थे उनको टोडस्टूल्स कहते थे. ये लैटाइन शब्द और जर्मनी में मशरूम्स एंड टोडस्टूल्स, मशरूम्स में जो खाने वाले, आजकल हर मशरूम को हम लोग, हर तरह का जो बड़ा फंगस होता है उसको मशरूम कहते हैं, लेकिन पुराने टाइम में खाने वाले मशरूम को ही और फंगस को ही मशरूम कहते थे और जहरीले मशरूम को टोडस्टूल कहते थे. अब मशरूम कितने पुराने हैं? अभी तक स्पेन में there is a one report that in Spain 18,700 years ago मशरूम्स जो है एडिबल मशरूम पाए गए थे. उसके बाद चाइनीज लिटरेचर में अबाउट 5,000 to 6,000
ईयर्स उसमें जो है मशरूम मिली। इजिप्ट जो मिस्र जो होता है उनकी सभ्यता में 4600 ईयर्स ओल्ड जो है लिटरेचर में जो है मशरूम के बारे में है। और हमारी इंडियन लिटरेचर में आपने वेदांत में एक सोमरस नाम सुना होगा। हम लोग सोमरस मतलब शराब समझते हैं, सोमरस मतलब शराब नहीं है। सोमरस जो है एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने निकाला था कि जो वेदों में जो सोमरस है एक मशरूम का एक्सट्रैक्ट होता है। और आप जानते हैं कि वेद जो है 5000 साल पुराने हैं और इसीलिए हमारी इंडियन लिटरेचर में भी मशरूम के बारे में नॉलेज है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन से मशरूम एडिबल हैं या पॉइजनस मशरूम, इनमें कैसे डिफरेंशिएट करें। देयर इज नो श्योर एंड सर्टेन एनी यार्ड स्टिक, कोई ऐसा मेथड नहीं है जिससे हम कह सके कि इस मशरूम को खाना है, खाने योग्य है या ये पॉइजनस है। द ओनली द ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ रूरल एंड ट्राइबल कम्युनिटीज इज द ओनली सोर्स। जो पुराने लोग हैं जो गांव में, वही हमारा जो है एक्चुअल जो सोर्स है एडिबल मशरूम के बारे में, यही रिलायबल सोर्स है। अब एडिबल मशरूम भी दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं जिनको हम कल्टीवेट करते हैं, जिनको खेती की जाती है, और एक दूसरे तरह के मशरूम्स होते हैं जिनको हम खेती नहीं कर सकते हैं। लोग जो है जंगलों से इकट्ठा करके और मार्केट में बेचते होंगे। तो वो आती ना तो हम उधर तैयार होते। एंड्रिला चंद्रा हमारे एक साइंटिस्ट थी, उन्होंने पहली बार लगभग 628 लगभग 628 एडिबल मशरूम के बारे में रिपोर्ट किया था। उसके बाद बोआ एक साइंटिस्ट थे 2004 में, उन्होंने लगभग 2166 स्पीशीज जो मशरूम की हैं उनको सारा उन्होंने लिस्ट किया था 85 कंट्रीज से। उसके बाद एक साइंटिस्ट थे जो उन्होंने अभी कंपाइल लिस्ट जो है 99 कंट्रीज से और 11 सोर्सेज से 1100 सोर्सेज से 9783 एडिबल तरह के मशरूम की पूरी एक लिस्ट तैयार की है। एंड the highest number of edible mushroom species have been reported from Asia. एशिया से लगभग 1500 तरह के मशरूम एडिबल जो है वो रिपोर्ट है। उसके बाद यूरोप में 629 स्पीशीज हैं। नॉर्थ अमेरिका से 487 स्पीशीज, अफ्रीका से 351 स्पीशीज, हम लोग उधर खा लेंगे। साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका 4 स्पीशीज, और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ओशियाना से 204 तरह के मशरूम हैं वो जो खाने वाले उसका रिपोर्ट किया हुआ है। एंड देयर आर 640 एडिबल मशरूम स्पीशीज फाउंड इन 2 और मोर कॉन्टिनेंट। कुछ मशरूम हैं एशिया में भी मिले हैं, यूरोप में मिलते हैं, अमेरिका भी मिलते हैं और ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। तो 614 तरह के मशरूम ऐसे हैं जो एक से ज्यादा कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। अब कई तरह के मशरूम ऐसे हैं जिनका कल्टीवेशन नहीं किया जाता है। आप लोग जानते हैं कि यू माइट बी नोइंग ट्रफल मशरूम, जो जिसको ट्यूबर भी कहते हैं, उसका हम लोग कल्टीवेशन नहीं करते हैं। या जो ये मशरूम जो होता है हॉलैंड, स्पेन, इटली, वहां पर बहुत जंगलों से ओक के पेड़ों के नीचे से लोग इकट्ठा करते हैं और कुछ लोग आर्टिफिशियली ओक के पेड़ के नीचे इसका सीड डालते हैं और 2-4 साल बाद जो है इसका प्रोडक्शन होता है। लेकिन इसको आर्टिफिशियली आप कल्टीवेट नहीं कर सकते। उसी तरह से गुच्छी मशरूम, आपने नाम सुना होगा मोरल मशरूम, अभी इसको मेनली जंगलों से इकट्ठा करते हैं और चाइना में कुछ लोगों ने सक्सेस किए कि इस मशरूम को कल्टीवेट कर सकते हैं। उसी तरह से बॉलीट मशरूम, जिसको बन मशरूम भी जो कहते हैं, मैं आपको स्लाइडों में दिखाऊंगा, ये मशरूम भी जो है इसका कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से जापान में एक मशरूम होता है जिसको ट्राइकोलोमा मात्सुटाके, जापानीज लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। ये भी मशरूम जो है इसको कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं और इसको लोग मात्सुटाके करके पेड़ होता है उसके साथ ही मिलता है और जापानीज लोग बहुत खाते हैं। और जापानीज लोग में एक मान्यता है, कुछ जब हम लोग नेशनल सेंटर पे हम लोग काम कर रहे थे
तो 1986-87 में एक इंडियन जापान से आया और वो मेरे पास आया और कहने के लगा कि साहब ये ट्राइकोलोमा मात्सुटाके इंडिया में मिलता है। मैंने पूछा क्यों, तो उसने बताया कि इसको हम लोग चाइना में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैंने पूछा कि चाइनीज लोग क्यों इसको पसंद करते हैं, तो उसने बताया कि जो जापानीज लोग हैं उनमें मान्यता है इस मशरूम को खाने से आप में दूसरे के आदमी के बात, जो उसके अंदर के दिल की बात है, आप समझ सकते हैं। आप में इस तरह का पावर आ जाता है, आपके सेंसेस आ जाते हैं। उसी तरह से एक कैंथरस मशरूम होता है जिसको कैंथरल्स भी कहते हैं। ये भी मशरूम जो है इसकी कल्टीवेशन नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने इसको ग्रो किया है और नेचर में एक रिसर्च जर्नल होता है, नेचर करके दुनिया का बहुत माना हुआ रिसर्च जर्नल है। उसमें कुछ आज से लगभग 10 साल पहले एक रिसर्च था कि कैंथरस को ग्रो कर सकते हैं। उसी तरह से एक क्रेटरल्स, ये भी एक काले रंग का मशरूम होते हैं और उसी ग्रुप से हैं, इनको भी हम ग्रो नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से कई तरह से लैक्टेरियस, ये मशरूम जो होते हैं उसमें दूध निकलता है, इसको अगर आप तोड़ते हैं तो थोड़ा सा मिल्क ऊज होता है। और रसोला स्पीसीज, ये भी मशरूम जो होते हैं इसको अपन कल्टीवेट नहीं कर सकते हैं। हमारे देश में बेसिकली गुच्छी बहुत इकट्ठी होती है और लोग जो जंगलों से इकट्ठा करके स्पेशली जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से इसको इकट्ठा करके लोग बेचते हैं। और दूसरे मशरूम जो होते हैं एक टर्मिटोमाइसिस होते हैं जो दीमक की बाम्बी के ऊपर आता है। आपने कई बार देखा होगा छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उसके बाद आपके वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, वहां से ये मशरूम बहुत होता है। इवन मैंने इसको अरुणाचल प्रदेश से भी देखा है और इसकी कई तरह की जातियां होती हैं। ये स्पेशली दीमक की बांबी के ऊपर होता है, तो लोग बहुत इकट्ठा करके और गांव के अंदर इसको बेचते हैं। उसी तरह से एक जेली मशरूम होता है जो ऑरिकुलेरा कहलाता है। यह मशरूम भी जो है बहुत लोग इकट्ठा करते हैं हमारे देश में। स्पेशली अगर आप शिलोंग में जाओगे नॉर्थ ईस्ट में, इस मशरूम को बहुत पसंद करते हैं। उसी तरह से एक पोडोएक्सिस पिस्टिलरीज और फेलोरिना, ये दोनों डेजर्ट मशरूम है, यानी कि ये रेत में आते हैं। राजस्थान में इस मशरूम को बहुत इकट्ठा करते हैं। पंजाब के भी जो रेतीले इलाके हैं या जो हरियाणा के रेतीले इलाके हैं वहां में भी ये मशरूम मिलता है। और उसी तरह से एक मशरूम रुगड़ा मशरूम जो होता है वो रांची एरिया में, जिसको स्क्लेरोडर्मा स्पीसीज है, बहुत इकट्ठा करते हैं। ये चिक के पेड़ के नीचे होता है। और अगर आप रांची बारिश के दिनों में जाओगे, वहाँ जो लोकल मार्केट होते हैं वहाँ पर, और ये छत्तीसगढ़ और झारखंड में ये मशरूम इकट्ठा करके लोग बेचते हैं। उसी तरह से तराई एरिया यूपी का, वहाँ एक रुगड़ा मशरूम होता है, जमीन के नीचे मिलता है और बारिश के दिनों में इसको भी बेचते हैं। उसी तरह से रेमेरिया, क्लेवेरिया और हिमाचल प्रदेश में स्पेरेसिस क्रिस्पा जो गोभी मशरूम होता है, ये चील के पेड़ के नीचे होता है और इसको भी लोग जो है इकट्ठा करके और घरों में रखते हैं। बेचते नहीं है क्योंकि इतना ज्यादा नहीं मिलता, बहुत कम क्वांटिटी मिलता है, लेकिन जो लोग इसको जानते हैं इकट्ठा करके घरों में रखते हैं और इसकी सब्जी बनाते हैं। उसी तरह से रसगुल्ला और प्लूटस स्पेसिस भी नॉर्थ ईस्ट में बहुत खाया जाता है। अब मैं आपको मेजर खाने वाले कौन कौन से मशरूम हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज दूंगा। रसगुल्ला जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया, ये जो मशरूम होता है इसकी बहुत वैरायटी हैं और हमारे देश में डॉक्टर NS अत्री, प्रोफेसर NS अत्री हैं जो पटियाला में काम किया है। और इस रसगुल्ला मशरूम में 161 तरह के स्पीसीज होती हैं, वो खाने योग्य हैं। उसी तरह से आपने एमेनिटा का नाम सुना होगा, यह एक जहरीला मशरूम है और इसकी भी लगभग 700-800 तरह की वैरायटीज हैं। और उनमें से 100 तरह के खाने वाले मशरूम जो हैं एमेनिटा में भी खाने वाले, सारे एमेनिटा नहीं खाए जाते हैं, लेकिन इस एमेनिटा में एमेनिटा सीजेरिया एक बहुत ही ऑरेंज कलर का, येलो कलर का मशरूम होता है एमेनिटा। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। इस एमेनिटा में भी लगभग 100 तरह की ऐसी स्पीसीज खाने वाली होती हैं। उसी तरह से लैक्टेरियस, ये भी मशरूम जंगलों में मिलता है, अपन इसको ग्रो नहीं कर सकते हैं। और इस मशरूम को जब आप तोड़ते हैं इसमें से दूध निकलता है। ये मशरूम भी जो है इसमें भी लगभग 88 तरह की ऐसी 88 स्पीसीज हैं
खाने वाली होती हैं। अब मैं आपको उन जेनरा में जो मशरूम के बारे में बताऊंगा जिनमें सारे स्पीशीज होती हैं, खाने वाली होती हैं। जैसे कि ओरिकुलेरिया, जिसको जेली मशरूम भी कहते हैं, ब्लैक ईयर मशरूम भी कहते हैं, और हिंदी में काला कांचपड़ा मशरूम भी कहते हैं। इसकी लगभग 21 तरह की स्पीशीज होती हैं, वो खाने वाली होती हैं, और ये सारी की सारी जो हैं खाने वाली हैं। उसी तरह से बुट्री बॉलीडक्स जो होते हैं, उसमें भी 10 तरह की स्पीशीज होती हैं, वो खाने वाले होती हैं। एक और मशरूम होता है, प्रोगोम्फस होता है, उसमें भी जितनी भी स्पीशीज हैं लगभग 11 तरह के स्पीशीज होती हैं, खाने वाले होती हैं। उसी तरह से एक क्लेवर या एडेल्फस, ये भी मशरूम होता है, इसमें 10 स्पीशीज होती हैं, तो सब खाने वाली है, इसमें भी कोई पॉइजनस स्पीशीज नहीं होती हैं। एक हाइग्रोफोरस मशरूम होता है, इसमें भी लगभग 39 स्पीशीज हैं जो खाने वाली होती हैं। लेक्केरिया, ये भी एक मशरूम होता है, जंगलों में मिलता है, इसको अपन ग्रो नहीं कर सकते हैं। इसमें 32 तरह के स्पीशीज होते हैं, वो खाते हैं। उसी तरह से एक जीनस है मेलानोल्यूका, उसकी 16 स्पीशीज हैं, वो खाने वाली होती हैं। और टर्मिटोमाइसिस जो मैंने अभी बताया कि दीमक के बामी के ऊपर होता है, उसमें भी कोई भी अभी तक जहरीली मशरूम नहीं है, और उसकी लगभग 29 तरह की जो स्पीशीज हैं खाने वाली होती हैं। उसी तरह से ट्यूबर है, जो ट्रफल कहते हैं, उसमें भी 38 स्पीशीज जो हैं खाने वाली होती हैं। मोस्ट ऑफ द लेंटिनुला एंड प्लूरोट स्पीशीज, ये भी खाने वाली स्पीशीज हैं, बट देयर इज नो ऑथेंटिक कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी जहरीली मशरूम नहीं है। एक प्लूरोटस सिंगुफोइलिस करके स्पीशीज थी, लेकिन वो प्लूरोटस नहीं है, दूसरे जीनस में चला गया है। अब मैं आपको मोस्ट ऑफ द स्पीशीज आर पॉइजनस, इन दो जेनरा में जितनी भी स्पीशीज होती हैं सारी जहरीली होती है। एक एंटोलोमा, जिसके स्पोर होते हैं कांटे कांटे जैसे होते हैं, और एक इनोसाइबी, इसके ब्राउन स्पोर होते हैं। एंटोलोमा, इसमें गुलाबी रंग के स्पोर होते हैं, इसका अगर आप स्पोर प्रिंट देखोगे तो गुलाबी रंग का होता है। और इनोसाइबी होता है, ये भी पेड़ों के साथ होता है, इसका ब्राउन कलर का स्पोर प्रिंट होता है। इसमें 99.4% पॉइजनस मशरूम होती हैं, सिर्फ 0.6 एडिबल स्पीशीज। तो हमें सावधानी रखनी है कि कोई भी एंटोलोमा या इनोसाइबी स्पीशीज कभी भी खाने नहीं चाहिए। इसमें 99% जो होती हैं स्पीशीज सारी की सारी जहरीली होती हैं। अब हम जो बात कर रहे थे कि कितने तरह के मशरूम होते हैं, तो अभी तक जैसे 16,000 तरह के मशरूम के बारे में साइंटिस्ट ने इंफॉर्मेशन दिया है, और उसमें से ऑक्सफोर्ड करते एक बड़े साइंटिस्ट हैं और विलियम्स ने लगभग 27,000 तरह के मशरूम के एस्टिमेट किया है कि दुनिया में इतने मशरूम हो सकते हैं। एक गायरोमित्रा इन्फ्लुला, एक मशरूम के बारे में बड़ी कुछ जगह पर कोई मशरूम खाते हैं और कुछ जगह कहते हैं कि ये पॉइजनस है। ये फॉल्स मॉडल होता है, ये गुच्छी की तरह दिखता है। एक गायरोमित्रा इन्फ्लुला होता है, इसको फिनलैंड, स्वीडन और फिनलैंड में और पोलैंड में खाते हैं, लेकिन इटली और स्पेन में कहते हैं कि ये पॉइजनस होते हैं। तो कई बार जो पकाने का तरीका, हाउ डू यू कुक द मशरूम, और उसके ऊपर भी क्या होता है कि जो पॉइजनस, अगर आप उसको बॉईल कर लेते हैं तो उसका जो 99% जो पॉइजनस मशरूम होते हैं उनका जहर चला जाता है, लेकिन ये शाइजोफिलम में है। उसी तरह से एक शाइजोफिलम कम्युनम, ये मशरूम होता है सारे देश में, आप नॉर्थ से साउथ, ईस्ट वेस्ट, ठंडे गर्म हर जगह ये मशरूम मिलता है। और इसको अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे, शिलोंग, गुवाहाटी, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, वहाँ ये मशरूम खाया जाता है। और मेडागास्कर में भी लोग इसको मुंह में खाते हैं। लेकिन अभी मैंने एक साइंटिफिक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें रिपोर्ट किया हुआ है कि ये मशरूम खाने से कुछ मुंह में डिजीज हो सकती है, अगर बहुत ज्यादा खाने से आपके मुंह में डिजीज हो सकती है। इसीलिए हमको इस चीज का सावधानी रखनी है, इस मशरूम को ज्यादा नहीं खाएं या नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। हो सकता है कि आप में भी किसी तरह के किडनी की प्रॉब्लम हो, लीवर में प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए शाइजोफिलम कम्यून लोग खाते हैं, लेकिन इसमें भी कोई पॉइजनस हो सकता है। आप लोगों ने एक फेरी रिंग मशरूम, उसके बारे में सुना होगा कि ये मशरूम क्या होते हैं।
ये फेरी रिंग मशरूम क्या है, एक गोल गोल सर्कल में आते हैं और ये टेम्परेट ठंडे इलाकों में आते हैं। ये मशरूम क्या है, एक तरह के रिंग बनाते हैं। तो लोग कहते हैं परियों के रिंग होते हैं, फेरी रिंग कहते हैं। तो मैं आपको 2 स्लाइड बनाता दिखाई है। मैंने भी इंडिया में ये इस तरह से जंगलों में ऐसे फेरी रिंग मशरूम मैंने देखी हैं। अब मैं आपको कुछ मशरूम की फोटो दिखाऊंगा कि मशरूम कैसे कैसे। आपने गुच्छी का नाम सुना होगा। ये मशरूम जो है ये गुच्छी मशरूम है, मोरल मशरूम। ये बेसिकली आप लोग जानते हैं कि जितने भी जो मैक्रो फंगस हैं या एडिबल फंगस हैं या पॉइजनस मशरूम होते हैं, या तो एस्कोमाइसिट होते हैं या बेसिडियोमाइसिट होते हैं। ये मशरूम जो है गुच्छी, ये एस्कोमाइसिट ग्रुप होता है। उसी तरह से एक हलवेला, इसको भी हिमाचल में कई तरह के जो नेपाली या गोरखे होते हैं वो खाते हैं। तो ये भी जो एक हलवेला होता है। ये इसका आपको स्लाइड में दिखा रहे कि ये इस तरह का जो है हलवेला क्रिस्पा, इसकी हलवेला एसिटेबुलम, ये स्पीशीज होते हैं, ये खाते हैं। ये भी एक एस्कोमाइसिट फंगस है, इसको खाते नहीं है लेकिन ये ऑरेंज कलर का होता है। उसी तरह से एक स्पाइन फंगस होते हैं। जैसे अपन जो जितने भी मशरूम आपको नॉलेज है उसमें गिल्स होते हैं, लेकिन कुछ मशरूम होते हैं उसमें क्या होता है, निडल्स की तरह। ये मशरूम आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पर आपको जैसे सुइयां होती हैं इस तरह का दिखाई देगा, ये निडल मशरूम है। उसी तरह से ये एक हेरिसियम, मैं आगे आपको बताऊंगा, ये भी इसमें इस तरह से आपको सुई की तरह ये पेड़ों के ऊपर मिलता है। और एक ये हिडनम मशरूम होता है, उसमें भी आप देखोगे इस तरह से ये स्पाइन जो होता है या कांटे की तरह होते हैं, इनको हम स्पाइन फंगस होते हैं। तो ये भी जो ये सब खाने वाले मशरूम होते हैं। उसी तरह से सारे मशरूम बाहर नहीं होते, कुछ मशरूम जमीन के अंदर होते हैं, इनको हम गेस्टेरोमाइसिट्स कहते हैं। तो ये कुछ पफबॉल्स होते हैं। ये जो जो मशरूम होता है ये अलग अलग तरह के, ये स्क्लेरोडर्मा है, ये अर्थ स्टार होता है। ये जमीन के ऊपर आपको ऐसे लगेगा जैसे कोई स्टार हो, इस तरह से ये जो है ये मशरूम होते हैं। और ये पफबॉल, पायरीफॉर्म और इस तरह से जो होते हैं पोलीपोर्स होते हैं, ये भी गेस्टेरोमाइसिट, इस तरह के मशरूम भी होते हैं। लेकिन ये भी सारे मशरूम खाए नहीं जाते हैं। स्क्लेरोडर्मा में भी कुछ पॉइजन। मैं आपको जस्ट बायोडाइवर्सिटी दिखाता हूँ कि कैसे कैसे तरह के मशरूम हो सकते हैं, इसकी आपको थोड़ा सी जानकारी। उसी तरह से जेली मशरूम जो मैं आपको बताया था, ऑरिकुलेरिया, तो जो वुड एयर मशरूम होते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये जो ऑरिकुलेरिया जो मशरूम होता है। और उसी तरह से एक ट्रेमेला, ये सफेद तरह का जो होता है, ये भी एक मशरूम होता है। इनको जेली फंगस कहते हैं। जेली इसलिए करते हैं कि जैसे ही इसमें मॉइस्चर मिलता है ये जेली तरह बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, और जब मॉइस्चर कम हो जाता है तो ये अपने आप सूख जाते हैं। उसी तरह से मैं आपको जैसे कैंथरलिस और कैरेटलिस के बारे में बताया, तो ये आपको जो है ये ब्लैक कलर का कैरेटलिस मशरूम होता है। इसको हम खेती नहीं कर सकते, ये जंगलों में मिलता है और इसको यूरोप में बहुत लोग अच्छी तरह से इसको खाते हैं। और उसी तरह से कैंथरलिस एक मशरूम होता है, ये भी खाने वाला मशरूम होता है। इनमें जो जो आपके जो गिल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं। इसकी थोड़ा सा आपको मैं जानकारी देना चाहता है। उसी तरह से एक कोरल फंजाई होते हैं। ये क्या होते हैं, कोरल की तरह, जैसे समुद्र में कोरल होते हैं ऐसे ये कोरल फंजाई होते हैं। ये रेमेरिया होते हैं। ये कई तरह का सफेद कलर के, ऑरेंज कलर के, पीले कलर के, पर्पल कलर के, इस तरह कोरल की तरह होते हैं। और इनको भी लोग हैं बहुत खाते हैं। और उसी तरह से अभी ये मशरूम जो दे रहे हैं ये क्लेवेरिया होते हैं। आपको लगेगा जैसे कोई घास की छड़ें हो रही हैं, निकल रही हैं, ये क्लेवेरिया होते हैं। तो इस तरह के भी मशरूम आपको मिलते हैं। उसी तरह से मैंने आपको जो बॉलिट के बारे में बताया था, ये अलग अलग तरह बॉलिट, इस बॉलिट के अंदर एक बॉलिट एग्विलिस होता है जिसको स्टोन मशरूम भी कहते हैं या बन मशरूम भी कहते हैं, या इस तरह के ये मशरूम होते हैं। ये बड़े स्पॉन्जी तरह के होते हैं। और उसमें क्या होते हैं, यहाँ गिल्स के बदले में आप छोटे छोटे पोर्स होते हैं। आप देखोगे यहाँ पर गिल्स नहीं होते हैं, स्पाइन होते हैं। यहाँ पर इस तरह से पोर्स होते, छेद होते हैं, जैसे गैनोडर्मा में होते हैं। उसी तरह से इसमें भी यहाँ पोर होते हैं। इनको बॉलिट मशरूम कहते हैं। जैसे मैंने आपको एक स्पेरासिस करके एक मशरूम के बारे में बोला था, जिसको गोभी मशरूम भी कहते हैं। ये ठंडे इलाकों में पेड़ के नीचे आप देखोगे, पाइन के नीचे ये बड़े बड़े से जो मशरूम होता है, ये जो गोभी मशरूम होता है, कई बार 2-2, 3-3 किलो
और इवन मैंने 5-5 किलो तक के भी ये मशरूम होते हैं। और ये मशरूम भी एक बहुत ही अच्छा खाने का मशरूम होता है और बहुत ही टेस्टी मशरूम होता है। इसका नाम है स्पैरेसिस। इसको भी हम लोग कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं। अमेरिका में किसी आदमी ने इसको पेटेंट लिया हुआ है, इस मशरूम को कल्टीवेशन कर सकते हैं। उसी तरह से आप लोग कॉर्डिसेप्स या ऑफियोकॉर्डिसेप्स करके जो है ऑफियोकॉर्डिसेप्स साइनेंसिस और कॉर्डिसेप्स मिलिटरीज इसके बारे में सुना होगा। ये मशरूम भी जो है इस तरह से कैसा दिखता है, मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए ये कॉर्डिसेप्स मिलिटरीज, ये दूसरी तरह के कॉर्डिसेप्स हैं। ये अलग अलग तरह के कॉर्डिसेप्स होती हैं, ये मैंने इकट्ठा किया है तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी ज्ञान दे दूँ। ये कॉर्डिसेप्स जो कीड़ा घास कहते हैं, जो उत्तराखंड में मिलता है, नेपाल में और चाइना में होता है, वो जो इस तरह से जो कीड़े के ऊपर ये मशरूम होता है, ये ऑफियोकॉर्डिसेप्स कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस होता है। और ये मशरूम बहुत ही कॉस्टली है। 1 किलो लगभग 10 से 11 लाख रुपए किलो जो होता है। और ये स्पेशली चाइना का एरिया है और हमारा भूटान में भी मिलता है, नेपाल में भी मिलता है और हमारे कुमायूं के और हमारे जो ये उत्तराखंड का इलाका है वहाँ पर भी इस मशरूम को बहुत इकट्ठा करते हैं। मैंने आपको ट्रफल मशरूम के बारे में बताया था। ये ट्रफल मशरूम कैसा होता है, ये जमीन के अंदर होता है। ये यूरोप में स्पेशली हॉलैंड, स्पेन, इटली वहाँ होता है। ब्लैक ट्रफल होता है और वाइट ट्रफल होता है। यह भी मशरूम बहुत महंगा होता है, 4 से 5 लाख रुपए पर किलो तक होता है। और ये अंदर से देखेंगे इसमें पिंक कलर का और ऐसे कैविटीज की तरह ये मशरूम होता है। हमारे इंडिया से अभी तक कोई ऑथेंटिक ट्रफल के बारे में नहीं है और एक ट्यूबर इंडिकम करके एक स्पीशीज लिटरेचर मिलता है कि ये उत्तराखंड से निकला था। अब मैं आपको जो जंगलों से मशरूम लोग इकट्ठा करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि कौन कौन से मशरूम जंगलों से इकट्ठा करते हैं। जैसे टर्मिटोमाइसिस जो दीमक की बाम्बी के ऊपर होता है, जैसे ये मशरूम होता है, इसको टर्मिटोमाइसिस है। इसमें कई तरह की वैरायटीज होती है। जैसे आप देख रहे हैं, इसको लोग जो है छत्तीसगढ़, आपका जो झारखंड, रांची, हजारीबाग और इवन महाराष्ट्र के जो ट्रॉपिकल एरिया है वहाँ पर, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, वहाँ पर भी, इवन केरला में, तमिलनाडु में, वहाँ पर भी ये मशरूम मिलता है। इसकी कई तरह की वैरायटीज होती हैं। उसी तरह से शाइजोफिलम, ये मशरूम एक छोटा सा, बहुत छोटा सा, लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर की छतरी सी होती है। इसमें स्टेम नहीं होता है और ये ब्राउन, सफेद, इनिशियली व्हाइट कलर के होते हैं फिर ब्राउन कलर के हो जाते हैं। इसको भी जो है मशरूम लोग खाते हैं। उसी तरह से ऑरिकुलेरिया, जो जेली फंगस आपको मैंने बताया, पोडोएक्सिस फेलोरिना, डेजर्ट मशरूम होते हैं। इनको भी मैं आगे आपको बताऊंगा। मॉर्शेलर, पफबाल, रुगड़ा और कटरौआ, ये भी जो है इनको इकट्ठा करते हैं। ये जो पोडोएक्सिस और फेलोरिनिया, ये जो रेत के अंदर मशरूम होते हैं। उसी तरह से लैक्टेरियस, इसमें देख रहे हैं आप, ये सफेद कलर का, ये इस मशरूम अगर आप तोड़ते हैं तो इस तरह से ये दूध निकलता है। ये लैक्टेरियस मशरूम होते हैं पर इसमें सारी मशरूम खाई नहीं जाती है। उसी तरह से ये जो मशरूम है अपने टर्मिटोमाइसिस, उसकी यही पहचान है कि इसकी जड़ जो होती है बहुत लंबी होती है। कई बार 1-2 मीटर तक आप ये जो जड़ देख रहे हैं, ये बहुत ही लंबी जड़ होती है। और ये टर्मिटोमाइसिस, कई टर्मिटोमाइसिस छोटे होते हैं, उनकी कैप या जो छतरी होती है बहुत छोटी होती है, लेकिन इसकी जो रूट होती है बहुत लंबी होती है। उस टर्मिटोमाइसिस की कैप जो होती है 9 से 10 सेंटीमीटर, अबाउट 9 to 10 सेंटीमीटर भी बड़ी होती है। आप देख रहे हैं फेलोरिनिया, श्री गंगानगर में रेनी सीजन में आप देख सकते हैं कि मार्केट में किस तरह से मशरूम यहाँ पर बेचा जा रहा है। यू कैन सी, एंड द पीपल आर वेरी फॉन्ड ऑफ दिस मशरूम। और वो 100 से 150 रुपए तक ये मशरूम वहाँ श्री गंगानगर वहाँ पर बेचा जाता है। उसी तरह से प्लूरोटस, ये मशरूम अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाते हो तो नॉर्थ ईस्ट में देखा है, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, इन मिजोरम, वहाँ पर ये मशरूम लोग इस तरह से इकट्ठा करके बेचते हैं। और 1 किलो फ्रेश मशरूम होता है 150 से 200 रुपए किलो तक मशरूम ये बेचते हैं। उसी तरह से ये जो शाइजो फिल्म होता है, ये जो इस कटोरी सी जो होती है, तो जो एक छोटी सी कटोरी होती है 20 से 25 किलो 25 रुपए, ये कटोरी एक छोटी सी होती है, बाउल होता है, इससे बेचते हैं। और यू कैन सी ये मशरूम
किस तरह से नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा में मैंने वहां पर गया था, तो वहां से किस तरह से मशरूम बेचते हैं ये आपको बताया। उसी तरह शिलांग में एक बड़ा मार्केट है, बड़ा मार्केट जो कहते हैं, वहां पर जो अगर आप शिलोंग में जाओगे तो कई तरह के मशरूम जो होते हैं बेचते हैं। कई बार जो है आप देखो अलग अलग तरह से, अब जैसे ये मशरूम है, इसमें कई तरह के, ये मशरूम अलग है, ये मशरूम अलग है, मिक्सचर कई तरह के, 4-5 तरह के। उन लोगों को नॉलेज होता है कि कौन से मशरूम खाने वाले होते हैं, तो उसमें 4-4, 5-5 तरह के, जैसे ये मशरूम अलग तरह का है, ये मशरूम अलग है, ये गिल मशरूम है, ये रेमेरिया, क्लेवेरिया, उस तरह से कई बार ये बॉलीड, इस तरह के, और लेक्टेरियस, ये मिक्सचर के हैं, ये मशरूम बेचते हैं। उसी तरह से ये दूसरे मशरूम देख रहे हैं, ये भी कई तरह के मशरूम, ये मशरूम अलग है, दिस इज अनदर डिफरेंट टाइप ऑफ मशरूम, दिस आर क्लेवेरिया। इस तरह मिक्सचर मशरूम भी जो है वो मेघालय के मार्केट में आप बारिश के दिनों में खरीद सकते हैं। और कई बार प्योर मशरूम कुछ लोग होते हैं, जैसे ये एक लेक्टेरियस स्पीसीज है, ये आप देख रहे हैं, ये मेघालय के मार्केट में प्योर ये है, अखबार के ऊपर ये मार्केट में बारिश के दिनों में बेचते हैं। अब हम उन मशरूम की बातें करेंगे जिनको कल्टीवेशन, आप लोग को इस मशरूम ट्रेनिंग के अंदर कई तरह के मशरूम के बारे में आपको लेक्चर हैं, जैसे एगेरिकस, प्लूरोटस, वोल्वेरिला, फ्लेमुलिना, हेरिसियम, इनके बारे में नॉलेज दे रहे हैं। पर मैं आपको एक थोड़ा सा कॉन्साइज लिस्ट दे रहा हूँ कि कौन कौन से मशरूम जो है उनकी कल्टीवेशन होता है। तो कुछ मशरूम टेम्परेट मशरूम होते हैं, यानी कि इनको 20 से 22 डिग्री यानी उससे नीचे टेम्परेचर पर ग्रो करते हैं। जैसे एगेरिकस मशरूम जो होता है, ये जो व्हाइट बटर मशरूम कहते हैं। उसी तरह से फ्लेमुलिना मशरूम, ये भी मशरूम जो होता है टेम्परेट मशरूम है। शिटाके मशरूम, लैंटानुला रेडोडस, ये भी मशरूम होता है, एक टेम्परेट मशरूम है। उसी तरह से प्लूरोटस, प्लूरोटस में स्पेशली 2 तरह की वैरायटी है। कुछ वैरायटी विंटर में ग्रो करती है, जैसे प्लूरोटस ऑस्टियटस, फ्लोरिडा और ऑरेंजाई। फ्लोरिडा को आप गर्मी में भी लगा सकते हो और सर्दी में लगा सकते हो, लेकिन फ्लोरिडा को अगर आप सर्दी में लगाते हैं तो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन आता है। और दूसरी स्पीसीज है जैसे प्लूरोटस की सजोर का जो फ्लेबिलेटर, वो गर्मी की वैरायटी है। दूसरी सब ट्रॉपिकल मशरूम जो 22 से 30 डिग्री तक ग्रो करने वाली, जैसे प्लूरोटस स्पीसीज। तो प्लूरोटस मैंने जैसे बताया, प्लूरोटस सजोर का जो, प्लूरोटस फ्लेबिलेटर, ये सब जो वैरायटीज हैं, प्लूरोटस सिट्रिनोपेलिटस, ये जो है 22 से 30 डिग्री तक होते हैं। उसी तरह से आपका ऑरिकुलेरिया, यह मशरूम भी जो है 22 से 30 डिग्री। उसी तरह से स्टोफेरिया, आपने नाम सुना होगा, जाइंट मशरूम स्टोफेरिया, स्टोफेरिया रुगोजानुलेटम, इसको मैंने 1986-87 में DMR डायरेक्टर ऑफ मशरूम रिसर्च में ग्रो किया था। उस मशरूम के भी आप 25 से 30 डिग्री ग्रो कर सकते हैं। उसी तरह से एक लैंटाइनस कैरोलस जो होता है, उस मशरूम को भी आप सब ट्रॉपिकल मशरूम है, वो बो सकते हैं। उसके बाद तीसरी तरह के मशरूम होते हैं वो ट्रॉपिकल मशरूम, यानी कि उनको ग्रो करने के लिए आपको 30 से 38 डिग्री, अगर उनको टेम्परेचर कम होगा, 30 डिग्री से कम होगा, तो उनका प्रोडक्शन कम आता है। जैसे पेडिस्ट्रा का नाम सुना होगा आपने, बोल्वेरिया वोल्वेसिया, एक पेडिस्ट्रा मशरूम है, यह इसका प्रोडक्शन 30 से 38 डिग्री। इसका बीज भी जो बनाने के लिए आपको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, और ग्रो करने के लिए भी 30 से 38 डिग्री। ये खाने में एक बहुत अच्छा मशरूम है, और शायद आपको इसके बारे में एक अलग से लेक्चर होगा, इसलिए मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। उसी तरह से मिल्की मशरूम, जिसको अपन कैलोसाइबी कहते हैं, ये मशरूम भी जो है गर्मी का मशरूम है, 30 से 30 to 38 डिग्री पे। उसी तरह से गैनोडर्मा, ये भी जो है गर्मी का मशरूम है। और एक और वैरायटी है मैक्रोसाइबी जाइजेंटियम, मैंने कल्टीवेट किया था और मैं इसको साउथ राजस्थान से कलेक्शन करके लाया था। ये भी एक बहुत अच्छा है। और उस मशरूम की खूबी ये है कि उसमें जैसे कैलोसाइबी में कई लोग पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि कैलोसाइबी या मिल्की मशरूम में थोड़ी सी ऑफ स्मेल होती है, लेकिन इस मैक्रोसाइबी में मैं आपको फोटो दिखाऊंगा तो वो ऑफ स्मेल नहीं होती है। ये बटन मशरूम जो है, इसको आपने सब लोग जानते ही हैं, इसके आपको अलग से कंपोस्ट बनाना है, गुरु के बारे में आपको लिटरेचर दिया हुआ है। ये शिटाके मशरूम, इसका भी आपको अलग से लिटरेचर लेक्चर है। उसी तरह से फ्लेमुलिना, ये भी एक बहुत अच्छा मशरूम है, और इसको भी हमने कल्टीवेट किया हुआ है, और ये भी विंटर मशरूम है।
ये ऑयस्टर मशरूम आपको अलग से डॉक्टर शुक्ला, प्रोफेसर शुक्ला है जो आपके रायपुर से, वो अलग से लेक्चर देंगे। तो आपको ऑयस्टर मशरूम में अलग अलग तरह की, आप देखो कितनी तरह की वैरायटी हैं। ये साइट्रस येलो, पीले रंग की मशरूम वैरायटी है, पिंक कलर की होती है, क्रीम कलर की, सफेद कलर की, ब्लू ऑयस्टर, कई तरह की ऑयस्टर मशरूम की वैरायटीज होती हैं। और मैं जो आपको बोल रहा था मैक्रोसाइबी जाइजेंटिया, ये मशरूम भी बहुत अच्छा है। इनिशियल स्टेज में आपको ये लगेगा कि जैसे बटन मशरूम है, ये जैसे यंग स्टेज में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि बटन मशरूम है या मैक्रोसाइबी है। सिर्फ एक्सपर्ट इसको बता सकता है कि ये मैक्रोसाइबी है। ये मशरूम भी गर्मी में, और इसकी खूबी ये है कि इसको 25 डिग्री से 35 डिग्री तक आप ग्रो कर सकते हैं। इसको हमने ये पॉलीथीन बैग के अंदर कल्टिवेशन किया है, और ये ट्रे के अंदर भी इसको आप इस तरह से ग्रो कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि एक फ्लश में कितना ज़्यादा इसमें प्रोडक्शन आता है। इस मशरूम में विटामिन डी भी बहुत ज़्यादा होता है। और एक और फायदा क्या है, इस मशरूम की कीपिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर आपके घर में फ्रीज नहीं है तो आप 25 डिग्री टेम्परेचर में 3 से 4 दिन तक आराम से इस मशरूम को घर में रख सकते हैं। उसी तरह से आपको जेली मशरूम जो कहते हैं, ऑरिकुलेरा मशरूम या ब्लैक ईयर मशरूम, इसके अलग अलग नाम है। और हिंदी में तो काला कन चपड़ा मशरूम जो कहते हैं, ये मशरूम भी हमने कई तरह की, करीब 16-17 तरह की वैरायटी मैंने DMR में कल्टीवेट की थी। ये आप देख रहे हैं, ये थोड़ा सा ऑरेंजिश ये वैरायटी, थोड़ी सी ब्राउनिश ऑरेंज कलर की वैरायटी है, और ये डार्क ब्राउन वैरायटी है। ये मशरूम भी जो है 22 से 28 डिग्री तक ग्रो कर सकते हैं। पेडिस्ट्रा मशरूम, ये आपने जानते ही हैं, उड़ीसा में इसका बहुत अच्छा कल्टीवेशन होता है, और इसका आपको अलग से लेक्चर है, इसमें ज़्यादा आप इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा। ये मिल्की मशरूम, इसको भी आपसे अलग से लेक्चर हो गया है। हेरिसियम, इसका भी अलग से लेक्चर है। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से ये मशरूम, क्योंकि मैं आपको एडिबल मशरूम के बारे में बता रहा हूँ, जैसे जस्ट थोड़ा सा आपको एक पिक्चर दिखाने के लिए कि किस तरह से हेरिसियम कोरोलोइडेस है, एक हेरिसियम एरिनेशियस, ये दोनों भी ये मेडिसिनल मशरूम है और इसमें खाया भी जाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ पॉइजनस मशरूम के बारे में बताऊंगा। जैसे ये नीचे मशरूम है, ये मशरूम क्या है, ये दोनों मशरूम एक क्लोरोफिल्लम मॉलिबोडोइटिस है। तो इस मशरूम को, ये मशरूम जो होता है ये मैक्रोलेपियोटा की तरह दिखता है और उससे बहुत सिमिलरिटी होती है, इसीलिए कई लोग इसको खा लेते हैं। और इसकी पहचान यही है कि इसके जो गिल्स होते हैं ये हल्के से ग्रीनिश कलर के होते हैं, और बाद में आप देख रहे हैं ये इस तरह से ग्रीनिश ब्लैक हो रहा है और लास्ट में ब्राउन हो जाता है। ये मशरूम एक पॉइजनस मशरूम है, लेकिन इसको आप मैक्रोलेपियोटा की तरह दिखता है, इसीलिए कई लोग जो है उनको पहचान में थोड़ी सी गलती हो जाती है और उसको खा लेते हैं और पॉइजनिंग हो जाती है। ये एमेनिटा फैलोइडिस, ये भी क्या है, सफेद कलर का होता है। और इसकी जो है रायपुर में एक ऐसा ही एक एमेनिटा जो है वो बताते हैं जिसको खाते हैं, और ये मशरूम एमेनिटा फैलोइडिस उस दूसरे एमेनिटा से मिलते जुलता है, और उसकी पहचान नहीं होने से इसको खाने से लोग मर जाते हैं। उसी तरह से ये एमेनिटा पैंथेरिना, ये भी एक पॉइजनस मशरूम है, कम क्वांटिटी में नहीं, लेकिन अगर तो ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हैं तो ये मशरूम भी जो है पॉइजनस होता है और आदमी की डेथ हो सकती है। एक मैं आपको फॉल्स मोरेल, डायरोमित्रा इंफ्यूला करके एक जो मशरूम होता है, ये भी ठंडे इलाकों में होते हैं, इसको फॉल्स मोरेल कहते हैं। कई बार किसान लोग क्या करते हैं कि जो गुच्छी होती है उसमें इस मशरूम को भी मिला देते हैं। तो ये मशरूम एक जहरीला मशरूम होता है, और इसलिए थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ये मैं स्लाइड आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से एडिबल और पॉइजनस, ये एडिबल मशरूम है, और ये जो तीनों जो है ये मशरूम जो है पॉइजनस मशरूम है, और ये भी पॉइजनस मशरूम है, अमेरिका की स्पीसीज है। और ये जो होता है आपको स्ट्रोफेरिया, जो मैंने आपको जाइंट मशरूम बताया, स्ट्रोफेरिया रुगोसा एन्युलेटा, यह मशरूम और इन मशरूम की स्ट्रक्चर एक जैसा होता है। जैसे यहाँ पर भी एन्युलस होता है, गिल्स होते हैं, और ये भी, इसमें भी एक रिंग होती है। तो और ये बटन मशरूम की वाइल्ड वैरायटी है, तो उनकी वजह से, एक जैसा होने की वजह से कई बार जो लोग हैं इनमें पहचान नहीं होती है और लोगों में पॉइजनिंग होती है। ये भी जैसे मैंने आपको बताया,
ये मैक्रोलेपिटा और स्पीशीज है लेपियोटा, एक स्पीशीज होती है खाने वाली है, लेकिन ये जो क्लोरोफिल्म होता है, ये जो जहरीला मशरूम होता है, और ये अमेनिटा मशरूम आप देख रहे हैं, इसमें रिंग होती है और इसमें जो जो गिल्स होते हैं सफेद कलर के होते हैं, और जो क्लोरोफिल्म होता है इसमें ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है। तो ये तीनों आप देखोगे बहुत सिमिलरिटी होती है, और उसी वजह से लोगों में पहचान नहीं हो पाती है और इनको खाने से डेथ हो जाती है। उसी तरह से जो पॉइजनस, हम जो पॉइजनस मशरूम के बारे में बता रहे थे, मैं एक आपको बताऊंगा, एक कॉर्टिनेरियस जो रूबेलस करके होता है, और कॉर्टिनेरियस ओरिएलिन, उसमें जो है ये कंपाउंड होते हैं ओरिएलिन और ओरिएलिन, ये जो पॉइजनस कंपाउंड है, और ये इस तरह से इसमें ब्राउन स्पोर होते हैं, और ये भी एक डेडली पॉइजनस मशरूम है। उसी तरह से साइलोसाइबिन जेपोटेक्टोरम करके एक मशरूम होता है, इसमें साइलोसाइबिन या साइलोसाइंस करके मशरूम होते हैं। तो ये भी एक पॉइजनस है, ज्यादा खाने से ये पॉइजनस होता है, लेकिन अब रिसर्च में कह रहे हैं ये मशरूम हेल्यूसिनोजेनिक, यानी कि आदमी को नशा करने के लिए, अमेरिका में पहले इसको बैन कर दिया था, लेकिन अब इसको कहते हैं कि जिसको भी अगर डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, जो या लो बीपी की प्रॉब्लम है, वो लोग अगर इसको खाते हैं, इसमें इसको अलाउ कर दिया है, और इसके लिए इसकी दवाई के रूप में काम कर सकते हैं। उसी तरह से रसगुल्ला, उसमें रसगुल्ला में भी आप देख रहे हैं कई तरह के जो रसगुल्ला स्पीशीज हैं, ये पॉइजनस है। रसगुल्ला फोर्टिन्स, रसगुल्ला सब डिग्रीकेंस और रसगुल्ला एमेटिका, ये जो है इसमें अलग अलग तरह के कंपाउंड है, मैंने आपको यहाँ पर लिख रखे हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। इनमें जो है अलग अलग तरह के पॉइजनिंग होती है, डायरिया होती है, वॉमिटिंग होता है, और कई बार ऐसा क्रैम्प होते हैं, इस तरह की जो प्रॉब्लम हो जाती हैं। उसी तरह से एक आइनोसाइबी, ये जो मशरूम होता है जंगलों में मिलता है, ये भी एक पॉइजनस मशरूम होता है, और ये कॉर्टिनेरियस करके जो है ये भी पॉइजनस। थोड़ा सा आपको जान होना चाहिए कि कौन कौन से पॉइजनस मशरूम होते हैं, इनके बारे में आपको बता रहा था। अब मैं आपको, जैसे हमारा थर्ड पार्ट है एडिबल, पॉइजनस और माइकोराइजी। माइकोराइजी क्या होता है? जैसे कुछ मशरूम होते हैं जो पेड़ों के साथ एसोसिएट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? माइकोराइजिक। जो टर्म माइकोराइजी है उसको 1885 में एक साइंटिस्ट फ्रैंक ने कॉइन किया था। उसका मतलब होता है फंगस रूट, यानी कि जो जड़ों के ऊपर जो एक फंगस होता है, तो उसको फंगस रूट नाम दिया था, टू डिनोट ए स्ट्रक्चर दैट शोज सिम्बायोटिक म्यूचुअलिज्म, मतलब दोनों एक दूसरे से फायदा, ये दोनों एक दूसरे को नुकसान नहीं करते। पेड़ों के साथ में जो होते हैं मशरूम, तो पेड़ों को क्या देते हैं? एक फास्फोरस रिलीज करके देते हैं, और ये मशरूम मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके और पेड़ों को मॉइस्चर देते हैं, और पेड़ों से इनको ग्लूकोज मिलता है। उसी तरह से जो ये माइकोराइजा होते हैं वो दो तरह के हैं, होते हैं एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा। एंडोमाइकोराइजा का जो है आर्बस्कुलर माइकोराइजा होता है, ये हमारे काम का नहीं है, लेकिन जो मशरूम्स होते हैं वो एक्टोमाइकोराइजा होते हैं, और मैं आपको बताऊंगा किस तरह से ये मशरूम होते हैं। ये एक्टोमाइकोराइजा, यानी कि आप देख रहे हैं इस तरह से ये फंगस का ये जो जो माइसीलियम होता है, वो जड़ के ऊपर चारों तरफ से इस तरह से फंगल की शीत होती है, जड़ के ऊपर इस तरह से जड़ों के ऊपर का सारा कवर करते हैं। और जो एंडोमाइकोराइजा होते हैं वो जड़ के अंदर जाता है, ये इस तरह से एंडोमाइकोराइजा होता है। यही डिफरेंशिएट है, एंडोमाइकोराइजा जड़ के अंदर होता है, और एक्टोमाइकोराइजा इस तरह से जड़ के ऊपर चारों तरफ से एक माइसीलियम की शीत होती है, ये एंडोमाइकोराइजा है। ये आप इनका सेक्शन है, आप देख सकते हैं किस तरह से क्रॉस सेक्शन बनाया हुआ है। आपको एक्टोमाइकोराइजा, ये सारे चारों तरफ से एक्टोमाइकोराइजा होता है। अब कौन कौन से मशरूम जो होते हैं एक्टोमाइकोराइजा, क्योंकि थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन कौन से मशरूम होते हैं पेड़ों के साथ होते हैं। तो स्पेशली अमेनिटा, ये स्पेशली 99% अमेनिटा एक्टोमाइकोराइजा है। उसी तरह से कैंथरलस, ये भी एक्टोमाइकोराइजा है। उसके बाद क्रैकरडेलस, कॉर्टिनेरियस, फियोकोलिबिया, एंटोलोमा, रसुल्ला, हाइग्रोफोरस, राइजोपोगान, लिस्ट बहुत बड़ी है। जस्ट थोड़ा सा मैंने आपको 8-10 तरह के लेक्टेरियस मशरूम, जिनमें
दूध निकलता है उनको तोड़ने से। ये जो लैक्टेरियस मशरूम होता है, लेटेक्स निकलता है, इसलिए इनको लैक्टेरियस कहते हैं। ये मशरूम भी एक्टोमाइकोराइजा है। उसी तरह स्क्लेरोडर्मा, ट्राइकोलोमा, थैलीफोरा, सोइलस, बॉलिटस, लेक्टेरिया, हेबेलोमा, ये सारे सारे तरह की जो है अलग तरह के एक्टोमाइकोराइजा है। कुछ मशरूम ग्रासेस के साथ भी होते हैं, जैसे एक इयोनीमा करके ये मशरूम जो होता है ग्रासेस के साथ एक्टोमाइकोराइजा है। उसी तरह से कुछ मशरूम फन के साथ होते हैं। एक एरहेनिया करके एक मशरूम होता है, फन के साथ होते हैं। कुछ मशरूम ब्रायोफाइट के साथ भी होते हैं। एक कैंथेरेलुला, कैंथेरा इसके तरह दिखता है, कैंथेरेलुला होता है। ये भी जो होता है ब्रायोफाइट के साथ होते हैं। और कुछ मशरूम लाइकेंस, आपने लाइकेंस के नाम जो सुने होंगे, तो ये मशरूम जो है एक्थोलाइकेन, कोरेला, साइथोलोस्टीरियम, सेमियोएम्फेलिनिया, लाइकेनोएम्फेला, ये सारे मशरूम जो होते हैं लाइकेंस से साथ होते हैं। तो एक्टोमाइकोराइजा अलग अलग, कुछ वो घास के साथ होते हैं, कुछ लाइकेंस के साथ होते हैं, कुछ फर्न के साथ, कुछ ब्रायोफाइट के साथ होते हैं। अब हम लोग मेडिसिनल मशरूम के बारे में आपको अलग से लेक्चर हुआ है, लेकिन फिर भी आप एक तो मैं कौन कौन से बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स मशरूम्स में निकले हैं, जैसे एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीवायरल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी प्रोफाइलेक्टिक, एंटी कैंसर, एंटी ट्यूमर, एंटी एचआईवी, एंटी डायबिटीज, एंटी कोगुलेंट, हिपेटोप्रोटेक्टिव, इस तरह के कंपाउंड मिले हैं। और मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक रिसर्च प्रोजेक्ट था फ्रॉम CSIR ऑन बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। उसमें हमें एक मशरूम से एंटी अल्सर प्रॉपर्टी भी मिली थी, जो अभी तक लोगों को मालूम नहीं है। तो मशरूम से एंटी अल्सर, आप जानते हैं अल्सर की एक बहुत बड़ी बीमारी है, और हमारे देश में कई लोग, बहुत से लोग अल्सर की वजह से प्रॉब्लम होती है और उसकी कोई खास दवाई नहीं होती है, लेकिन मशरूम में एंटी अल्सर भी प्रॉपर्टी होती है। मैं कुछ थोड़ा सा आपको मशरूम की, मेडिसिनल मशरूम है, एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा। जैसे गैनोडर्मा के बारे में आप जानते हैं, उसी तरह से गैनोडर्मा ल्यूसिडम एक और स्पीशीज होते हैं, गैनोडर्मा एप्लेनेटम, उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट, लीवर प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी होती है, हाइपोग्लाइमेसिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है। उसी तरह से एक मशरूम आपने नाम सुना होगा, कॉप्राइनस होता है, उसी में कॉप्रिनेलस डिसेमिनेटर। यह मशरूम क्या होता है, ये आपको एपोटॉप्सिस जो होता है और कार्सिनोमा सेल्स को एक्टिवेट करता है। आपको ट्रेमेला, आपने नाम सुना होगा, एक जेली मशरूम होता है, उसमें भी ट्रेमेला दो तरीके, ट्रेमेला ऑरेंटिक है, ये ऑरेंज कलर का होता है, ये मेरा कलेक्शन है, ये ऑरेंज कलर का होता है, ये भी मेडिसिनल मशरूम है। और ये ट्रेमेला फोलिएशस, ये पेड़ों के ऊपर होता है, ये सफेद कलर का होता है। गैनोडर्मा ऋषि मशरूम के बात आप जानते हो, हमारे देश में भी इसका बहुत कल्टीवेशन हो रहा है और इसकी कैप्सूल्स मिलती हैं और कई तरह के इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। उसी तरह से एक ट्रेमेटिस, यह मशरूम भी जो होता है ये पेड़ों के ऊपर आता है, और ये भी हमारे देश में बहुत, आप जाओगे ये मिलता है। और इसमें प्रोस्टेट कैंसर, तो प्रोस्टेट, ये मशरूम इस तरह से होता है, इसमें प्रोस्टेट कैंसर के लिए कैप्सूल्स मिलती है। और स्पेशली आप USA में और चाइना में जाओगे, इस मशरूम की प्रोस्टेट कैंसर के लिए आपको मेडिसिन मिलती है। मशरूम आप जानते हो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, इसमें विटामिन E, फ्लेवोन्स, बीटा कैरोटीन्स, विटामिन C, सेलेनियम, जिंक, मिनरल्स, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज और कैटलिस्ट, इनकी वजह से इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। जो मैं आपको साइलोसाइबिन के बारे में बता रहा था कि साइलोसाइबिन आज से लगभग 1000 साल पहले भी इस मशरूम के बारे में मालूम है। और एस्टेक जो लोग होते थे, इसको जब उनके कुछ धार्मिक संस्कार करते थे, तो उसमें जैसे कई आज भी कई जगह जो है अफीम, जो कुछ जो लोग होते हैं वो संस्कारों में लेते हैं, और जो आपके जो भोपाल जो विश्व होते हैं ऐसे लोगों के लिए, तो उसी तरह जो एस्टे लोग होते थे, ये साइलोसाइबिन जो है उसका एक्सट्रैक्ट बना के खाते थे, और वो कहते हैं कि इससे टॉक्स टू द गॉड्स, मतलब ईश्वर से बात कर सकते हैं, एंड टॉक टू द डिसीज्ड व्हाइल हेलुसिनेटिंग, जो बीमार आदमी है उससे बात करते हैं। और कुछ और मशरूम जो होते हैं साइलोसाइबिन के अलावा, पेन्योलस, उसमें भी ये मशरूम के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है।
और ये जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, इट हेल्प्स इन पेशेंट विद डिप्रेशन। जो लोगों में डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है, अगर उसको स्मॉल क्वांटिटी में इसको दवाई के तरह का प्रयोग किया जाए तो उनको डिप्रेशन से इनका इलाज हो सकता है। और अमेरिका में अब इसको परमिशन दे दी है कि इसकी कल्टीवेट कर सकते हैं। पहले अमेरिका में इसको बैन था, इसकी कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब यूएसए में भी इसकी परमिशन दे दी है कि आप इसको दवाई के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। Can you hear me? Participants, do you have any questions? Any questions? Hello. Hello. Yes, please ask. Hello. Hello. Hello, ask your question. Yes. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. मेरा एक क्वेश्चन है कि जो माइक्रोसाइब जिजेंटियम के बारे में बताए हैं सर, उसका कल्टीवेशन प्रोसेस क्या है? हेलो।